प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की की इस रात्रि में एक बार फिर से आज की इस रात्रि में आप सभी का वेलकम करते हैं। तो आइए हम आज की इस रात्रि में अपने डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीषों वरदानों के लिए पिता, जो प्रभु जी आप हमें प्रतिपल देते हैं। खुदावंद यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी तमाम सुरक्षाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी कृपा दृष्टि के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने अब तक हमें संभाला है, जीवितों की दुनिया में जीवित रखा, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन कि प्रभु जी, जबकि आज के डेली डिवोशन में प्रभु जी हम सभी भाई बहन आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की आज का वचन जो प्रभु जी आपके दास के माध्यम से प्रभु जी हमारे बीच में बोया जाता है। खुदावंद यीशु राजा, प्रार्थना विनती करते हैं वो वचन पिता परमेश्वर हमारे इस भूमि पर, इस शरीर की भूमि पर खुदावंद यीशु राजा फलवंत होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर पूरी रीति से खुदावंद यीशु राजा हमें कंट्रोल करना खुदावन, और प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद यीशु राजा आपके दास के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द जो प्रभु जी आपका पिता, उसे हम समझ सके, उस पर हम चल सके पिता। पूरे व्यवस्था को पिता परमेश्वर आपके कंट्रोल में देते पिता परमेश्वर, और प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद यीशु राजा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे पिता। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपके साथ जुड़े हैं पिता, या प्रभु जी कुछ समय के बाद जुड़ेंगे खुदावंद, हर एक को प्रभु जी आप संभालना, सब पर अपना कंट्रोल देना खुदावंद, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा खुदावंद वो प्रभु जी जीवन को प्राप्त करने वाले बन सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में एक गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा लेने फिर से तुम्हें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जय मसीह के सारे भाई बहनों को जो इस समय जुड़े हैं, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया। तुमको मगर निराश मत होना, गम है जीवन तुमको मगर निराश मत होना। मैं शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति दे जाता हूँ। मैं आऊँगा फिर से कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
हमको मसीह तेरे ही आने का इंतजार है, हमको मसीह तेरे ही आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में, तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। ये जानो तो अपने करीब देखो, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए, और जो महिमा हम सब भाई बहनों ने मिलकर की है, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने उस महिमा को स्वीकार किया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज द लॉर्ड। जय ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे। और आज मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकालेंगे नीति वचन प्रोवर्ब, उसका 23 अध्याय और 26 पद। प्रोवर्ब 23 अध्याय और उसका 23rd लेसन और वर्स 26 कहता है वचन, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि में मेरे चाल चलन पर लगी। दाऊद कहते हैं, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड सुनील भाई, थैंक यू। हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा। खुदावंद कहते हैं कि हे मेरे पुत्र मेरी ओर अपना मन लगा। हालेलुया। क्या मैं और अब आप परमेश्वर के और अपने मन को लगाते हैं या दुनिया की बातों में लगाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। इनका सिस्टर जय मसीह की। अपना मन मेरी ओर लगा। मेरा मन कहाँ लगा हुआ है? मेरा मन परमेश्वर की ओर नहीं है। मेरा मन कहाँ है? संसार की बातों में, संसार की बुराइयों में, संसार की चीजों में आज हम जो है पूरी तरीके से लिप्त है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है, और तेरी दृष्टि में मेरे चाल चलन पर लगी है। और परमेश्वर कहता है कि मेरी दृष्टि, परमेश्वर की जो दृष्टि है, वो कह रहा है कि तेरी दृष्टि, दाऊद कह रहे हैं कि तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी है। और परमेश्वर के लिए वो कहते हैं कि तेरी जो दृष्टि है, तेरी जो नजर है, वो मेरे चाल चलन पे लगी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज भी परमेश्वर की दो आंखें मुझे और आपको लगातार देखती रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसा मेरा और आपका चाल चलन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की। अजीत भाई जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। भाई विकास यादव जय मसीह की, हालेलुया। और वो कहता है, तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पे लगी रहती। परमेश्वर की दृष्टि आज मेरे और आपके जीवन पर लगी है, मेरे और आपके चरित्र पे लगी है। चाहे मैं मेरे जीवन के जो कार्य हैं, मेरा जो चाल चलन है, वो आपकी ओर से छुपा हुआ, पत्नी की ओर से छुपा हुआ, बच्चों की ओर से छुपा हुआ, संसार के अन्य लोगों के से छुपा हुआ, लेकिन परमेश्वर से मेरा और आपका चाल चलन जो चलते हैं, कभी नहीं छुप सकता। हालेलुया। और वो वचन में कहता है, जो माता पिता से, प्रेज द लॉर्ड, जो माता पिता से अधिक प्रिय जानता है मुझको। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है? जो मुझको माता पिता से, अपने माता पिता से अधिक प्रिय जानता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक जानता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय जानता है। खुदावंद कह रहा है
कि जो अपने माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, हालेलुया, बड़ी उत्तम बात है, वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। संसार में आप अगर अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों, परिवार के अन्य किसी जन को परमेश्वर से अधिक चाहते हैं तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं, मैं परमेश्वर के योग्य नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको किसके योग्य होना है? परमेश्वर को जब पहला स्थान देंगे तो मैं और आप किसके? परमेश्वर की नजर में ठीक होंगे, परमेश्वर के योग्य होंगे। और वो कहता है जो माता और पिता से या पारिवारिक किसी जन से या मुझसे या किसी और चीज से अधिक प्रेम करता है, प्रिय जानता है, तो परमेश्वर कह रहा है वो मेरे योग्य नहीं। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। मेरे प्रियो, आज मनुष्य का ध्यान अपने परिवार में, अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने अजीजों में लगा हुआ है। हालेलुया। क्यों मनुष्य जो है, क्यों मनुष्य अपने आप को अपने परिवार में इन्वॉल्व किया है? और इसीलिए वो परिवार में देखता है कि उसके परिवार में कमी है, घटी है, और वो उसका जो जीवन है रुकावटों से गुजर रहा, क्योंकि वो परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर को पहले स्थान देना है। क्या आप अपनी प्रार्थना में ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा स्थान, परमेश्वर आपका स्थान मेरे जीवन में सबसे पहले है? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता का स्थान सेकेंडरी है। हालेलुया। जब ये बातें आप जान जाएंगे, ये बातें आप सोच लेंगे, ये बातों पर आपका मन लग जाएगा, तो परमेश्वर का प्रेम आप अपने जीवन में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। साम 107 उसका, और ये जो वचन दिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 37 और 38 पद में। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 37 और 38 पद में लिखा है। साम 107 कहती है और उसका 43वां पद कहता है, भजन संहिता 107 उसका 43 पद कहता है, जो कोई बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। मेरा और आपका ध्यान कहाँ है? मेरा और आपका ध्यान परिवार में, अन्य स्थानों में, अन्य चीजों में। लेकिन जब मेरा और आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, परमेश्वर को जो स्थान देना होगा, मुझे और आपको परमेश्वर को चलते फिरते, उठते बैठते आपको धन्यवाद देना है, चलते फिरते उससे बात करनी है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। डिटरनॉमी व्यवस्था विवरण, डिटरनॉमी व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5 पद कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कह रहा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। मैं तो संसार की बातों में परिवार से, परिवार के लोगों से, बच्चों से प्रेम करता हूं मेरे प्रियो, लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है? यह डिटरनॉमी 6 अध्याय 5 पद कहता है, तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, पूरी रीति से, मन से सारी बातों को किसके सामने खोल दे? परमेश्वर से। परमेश्वर के सामने रखो, परमेश्वर के सामने रखो, और अपने सारी आत्मा से, अपने सारे जीव से, और कह रहा है सारी शक्ति के साथ, जितनी सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दी, पूरी सामर्थ्य से परमेश्वर से प्रेम करिए। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है, साम 112 साम 119 उसके 2 पद में कहता है, क्या ही धन्य है वो जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। आप और मैं अगर पूर्ण मन से आते हैं उसके पास, और जो चेतावनियां, जो चुनौतियां, जो चीजें परमेश्वर ने आपको और मुझे दी हैं,
अगर मैं और आप उसके अनुसार उन चुनौतियों को मानते हैं और पूरे मन से उसके सम्मुख आते हैं, मेरे प्रियो जान लीजिए खुदा आपको भरपूरी से संभालेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा के वचन में कोई बातें यूं ही नहीं लिखी मेरे प्रियो, सब बातों का अर्थ है। वो कहता है किस प्रकार से आप अपने जीवन को शुद्ध रख सकते हैं। विशेषकर वचन में वो जवानों के लिए नहीं है, हम सब के लिए वो बात लिखी है। साम 119 उसका 9 पद और 11 पद में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। हालेलुया। जवानों को किस प्रकार से अपने आप को शुद्ध रखना है, इस बारे में वो सोचे। और वो कहाँ मिलेगा? परमेश्वर के जीवित कलाम में उसको मिलेगा। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है परमेश्वर ने। वो कह रहा है किसके अनुसार? अपने मन को हम कैसे शुद्ध रखें, अपने जीवन को हम कैसे शुद्ध रखें। जब तक हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार और परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, तो वो हम नहीं चल सकते, हम नहीं कर सकते। इसलिए वचन कह रहा है सावधान, तेरे वचन के अनुसार हम क्या रह सकते हैं? सावधान रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 26 पद कहता है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता और अपने पिता और अपनी पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अगर आप अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने संसार से, अपने काम से, अपनी नौकरी से, अपनी चीजों से, वो कह रहा है कि अगर आप इनसे प्रेम करते हैं, इनके अनुसार चलते हैं, तो मेरे प्रियो खुदा कह रहा है वो मेरा चेला, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी विशेष जाति के लिए, मसीहों के लिए नहीं मरा। ये बात लोगों की गलत है। अगर वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मसीहों के लिए मरा, ईसाइयों के लिए मरा, तो ये भूल जाइए, प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए मरा है। हालेलुया। पूरी मानव जाति के लिए। और वचन 2 कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय 14 पद कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। कौन विवश करता है? मसीह का प्रेम। अगर आपके मन में मसीह का प्रेम होगा तो आपका जीवन मेरे प्रियो बहुत अलग होगा। आप लोगों से प्रेम करेंगे, लोगों का आदर करेंगे, लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और सांसारिक बातों की चिंता नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विशेष कर देता है, इसलिए हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के लोगों के लिए उसने अपना बलिदान दिया। ये नहीं मसीहों के लिए नहीं, चुने हुए लोगों के लिए नहीं, बल्कि सब के लिए दिया। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 4 अध्याय 27 पद 25 पद कहता है, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। में यानी कि हमारा मन परमेश्वर से जुड़ा रहे, एकाग्रता के साथ हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। हमारा मन, हमारा चित्त जो है केवल परमेश्वर की ओर लगा रहे। वो कह रहा तेरी आंखें सामने की ओर। कहाँ सामने की ओर? यानी तेरा ध्यान परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की ओर लगा है। हालेलुया। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 19 पद कहता है, और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से
दृढ़ ठहरा और तुम ये अच्छा करते हो कि जो समझकर उस पर ध्यान करते हो कि ये वो दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमके। भोर का तारा कौन है? भोर का तारा मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है खुदा ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा ये वचन हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं और आप उस पर ध्यान करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, पूरी एकाग्रता के साथ एक चित्त होकर के हम प्रभु पर मन लगा के रखें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है पूरी रीति से हमारा ध्यान का होना चाहिए परमेश्वर की ओर। और जब प्रभु यीशु मसीह अंधकार का मतलब संसार में जो पाप का पूरा पाप है उसको दूर करने के लिए एक किसके दिए के समान, एक ज्योति के समान वो क्या करता है? रोशनी देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमें रोशनी देता है मेरे प्रियो। वो कहता है जगत की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ये बात आप सब जानते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय 17 पद कहता है और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे, जब तक मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर पूरी रीति से विश्वास नहीं करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, जब तक विश्वास नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो तब तक हम प्रभु यीशु मसीह में जड़ नहीं पकड़ पाएंगे। यानी हम अपने विश्वास में जब जड़ नहीं पकड़ पाएंगे, क्यों नहीं? क्योंकि जब तक हम मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे। हम दुनिया में अन्य अन्य स्थानों पर अन्य विश्वास में ढूंढने लगते हैं कि अरे हमें यहाँ तसल्ली मिलेगी, यहाँ तसल्ली मिलेगी, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा। नहीं मेरे प्रियो, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पिता परमेश्वर के द्वारा ही मुझे और आपको क्या मिल सकती है? शांति मिल सकती है। और उसमें ही मुझको और आपको क्या करना है? विश्वास करना है। तभी हमारी क्या नींव, हमारी जो नींव है वो मजबूत हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। होशे नबी के पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 9 पद क्या कहता है? जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। हर एक के बस की नहीं है परमेश्वर के वचन को सुनना और समझना। क्योंकि मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान मेरी और आपकी बुद्धि को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मेरी और आपकी बुद्धि को पूरी रीति से कंट्रोल करता है। जो प्रवीण हो वही इसे बूझ सकेगा, यानी जो होशियार होगा, जिसे परमेश्वर के द्वारा बुद्धि दी गई होगी, वही उसको समझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे। हालेलुया। ये आप जानते हैं कि परमेश्वर के मार्ग कैसे? बिल्कुल सीधे और सीधे और सीधे। हालेलुया। और धर्मी उन पर चलते रहेंगे। देखिए बहुत से रुकावटें जरूर आती हैं, लेकिन जो लोग विश्वासी हैं, जो लोग प्रभु परमेश्वर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, वो सीधे चलते रहेंगे, वो सीधे चलते रहेंगे। लेकिन जो अपराधी हैं, चंचल लोग हैं, जो दंडी लोग हैं, वो क्या करेंगे? ठोकर खाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ठोकर खाकर गिर जाएंगे। क्योंकि शैतान चाहता है कि हम गिर जाएं, पूरी रीति से हमारा सत्यानाश हो जाए। वो उत्पत्ति की किताब से देख सकते हैं, उत्पत्ति से आरंभ से ही वो जो है उसने मनुष्य के अंदर गुनाह को डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन उसका 4 अध्याय 23 पद कहता है, नीति वचन 4 अध्याय 23 पद कहता है, सबसे अधिक क्या कर? अपने मन की रक्षा कर। मेरे प्रियो, हमारा जो मन है ना, बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। वो कभी इधर की सोचता है, कभी इधर की सोचता है, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, संसार में चला जाऊं, संसार की बातों पर चलूं, उस भाई ने क्या कहा, उस बहन ने क्या, उन बातों में उलझा रहता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है नीति वचन के अंदर, सबसे अधिक अपने किसकी रक्षा कर?
अपने मन की रक्षा कर। तेरा जो मन है ना सबसे ज्यादा चंचल, इधर उधर की बातों में चलता रहता है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है कौन? प्रभु यीशु मसीह तेरा बेस है, प्रभु यीशु मसीह तेरी जड़ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रोवर्ब नीति वचन 3 अध्याय 1 पद कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो शिक्षा मैं तुझे वचन के द्वारा दे रहा हूं, इस वचन के द्वारा तुझे समझा रहा हूं, इस शिक्षा को तू ना भूलना बड़ा, और अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे। क्या मैं और आप कभी परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने ध्यान में रखते हैं? जहाँ कहीं हम कहीं गलती में जा रहे होते हैं, कहीं ऐसा हो रहा होता है कि हम कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं, परमेश्वर की शिक्षा मुझे और आपको याद आती है। मेरे प्रियो, कुछ लोग हैं जो घूस ले रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत बातें निकाल रहे हैं, मुझसे गालियां दे रहे हैं और तरीके तरीके की बुराई कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा कह रहा है तू इन सब से बच सकता है अगर तू मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रखे रहे। नीति वचन 4 अध्याय 4 पद कहता है, और मेरा पिता मुझसे ये कहकर सिखाता है कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हे नौजवानों, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका मन, आपका चित्त कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर, क्योंकि खुदा हमको ये सिखाता है, परमेश्वर हमको ये सिखाता है, तेरा मन मेरे वचन की ओर लगा रहे। तेरा वचन, तेरा मन फिल्मी गानों पर ना हो, तेरा मन OTT के चैनलों पर ना हो, तेरा मन संसार की बातों में ना हो, तेरा मन अपने दोस्तों की बातों में ना हो, तेरा मन कहीं और चित्त ना लगा रहे। तेरा मन कहाँ हो? परमेश्वर के वचन पर लगा रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तो जीवित रहेगा। जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को के नियमों को मानते हैं, उनका पालन करते हैं, वचन कह रहा तू जीवित रहेगा। कैसा रहेगा? तू जीवित रहेगा। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको वचनों के द्वारा बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन मैं और आप संसार की बातों में, संसार की चीजों में उलझ जाते हैं और हमारा मन एक चित्त, हमारा जो चित्त है वो ठिकाने नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से अपने मन की स्थिरता के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे मन में स्थिरता है, मेरा जीवन प्रभु तू कंट्रोल कर। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु बरकत देगा, और इन आज्ञा पर चलने की आप परमेश्वर से सामर्थ्य मांगिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों पर आते हैं और आपसे विनती करते हैं, प्यारे प्रभु आप हमारी अगुवाई करिए, आप हमारी रहनुमाई करिए पिता परमेश्वर, और अपनी दया दृष्टि हम पर रखिए। खुदावंद यीशु मसीह, जाने और अनजाने में हमसे पाप हुआ, गुनाह हुआ तो प्रभु क्षमा कीजिए और अपनी उपस्थिति में हमें चलाइए। प्रभु सबसे ज्यादा हम अपने मन की रक्षा करें, ये विनती करते हैं। पिता जो लोग बीमार हैं खुदावंद उन्हें चंगाई बख्शे, विशेषकर छोटी बेटी डेबी को और अन्य बच्चों को और अन्य लोगों को जो किसी भी रोग से पीड़ित है, प्रभु तेरे नाम से चंगाई बख्शे। प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन ऑनलाइन हैं और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे और जब जब देखेंगे, प्रभु तेरी आशीष, तेरी बरकत उन्हें मिलने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और आज जो बहन है जो रात्रि में कल 7 से 8 और 8 से 9 सिस्टर शालिनी विल्सन आएंगी, और 7 से 8 सिस्टर अंबिका अब्राहम जो कि बहन पूना से हैं और आगरा मसीह मंडली पर पहली बार परमेश्वर के कलाम को लेकर आ रही हैं। तो आप उन दोनों बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए। 7 से 8 सिस्टर अंबिका अब्राहम जो कि बहन पूना से हैं और आगरा मसीह मंडली पर प्रथम बार आ रही हैं, उनके साथ जुड़िए। और सिस्टर शालिनी विल्सन जो कि मुरादाबाद से हैं
प्रभु की दासी इन दोनों बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें और डेली डिवोशन के लिए जो भी डेली डिवोशन करेगा प्रभु उसको भी आशीष और बरकत दे। हम सबको आप अपनी प्रार्थनाओं में उठा के रखें ताकि परमेश्वर की संगति में हम सब बढ़ सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।